एक समय की बात है, भारत की ऊंची पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे प्राचीन शहर चंद्रपुर में एक डरावना परित्यक्त बंगला था। यह दो मंजिला घर, जिसे घुरघिट बंगला के नाम से जाना जाता है, अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों और रहस्यमयी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात था, जो स्थानीय लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती थीं। किंवदंती है कि यह बंगला शापित था, जो एक समय इसमें रहने वाले तामसिक परिवार की दुष्ट आत्माओं से त्रस्त था। यह त्रासदी दशकों पहले शुरू हुई थी, जब घुरघिट परिवार शहर की हलचल से आराम की तलाश में बंगले में आया था। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका एक शांतिपूर्ण निवास एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। कुलपति श्री घुरघिट अपने गुप्त प्रयोगों और अंधेरे प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। शाश्वत जीवन की तलाश में वह काले जादू के निषिद्ध क्षेत्रों में गहराई से उतर गया और एक प्राचीन बुराई को जागृत किया जिसने उसकी आत्मा को भस्म कर दिया। पागल होकर उसने अपने परिवार पर हमला कर दिया और एक भयानक रात में दुष्ट सत्ता के प्रभाव में उनका कत्लेआम कर दिया। इस जानलेवा कृत्य ने घर को उनके खून से रंग दिया और हमेशा के लिए अभिशप्त कर दिया। पीढ़ियां बीत गईं और घुरघिट परिवार की भयानक कहानी एक भयानक किंवदंती बन गई। स्थानीय लोग पूरी रात खून जमा देने वाली चीखों, टिमटिमाती रोशनियों और ढहते बंगले के आसपास छिपी छायादार आकृतियों के बारे में फुसफुसाते रहे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने परिसर में घूमते परिवार की भूतिया आत्माओं को देखा है। उनकी आंखें क्रोध और प्रतिशोध से भर गईं। खुद को बहादुर साबित करने के लिए उत्सुक चंद्रपुर के साहसी युवाओं के एक समूह ने शापित बंगले में एक रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली, उन भयावहताओं से पूरी तरह से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थीं। वे अपने आसन्न भाग्य की ओर बढ़ गए। जैसे ही समूह ने खस्ताहाल हवेली के अंदर कदम रखा, घड़ी ने आधी रात को बजा दिया। उनके दिल पुराने चरमराते फर्श बोर्ड के साथ तालमेल में धड़क रहे थे। वे मंद रोशनी वाले गलियारों में चले गए। उनका साहस धीरे धीरे टूट रहा था। जैसे जैसे वे प्रत्येक कमरे का निरीक्षण कर रहे थे, हवा में फुसफुसाहटें तेज और भयावह होती जा रही थीं। अचानक एक धीमी आवाज घर में गूंजी, जिससे उनकी हड्डियां ठंडी हो गईं। यह स्वयं श्री घुरघिट की आवाज थी। उनके शब्द काले इरादों और द्वेष से भरे हुए थे। दहशत फैल गई और समूह उस दुःस्वप्न से बचने के लिए संघर्ष करने लगा जिसमें वे स्वेच्छा से चले गए थे। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर दौड़े, बंगले की प्राचीन दीवारें उन पर बंद होने लगीं, जिससे वे अंदर फंस गए। समूह के प्रत्येक सदस्य ने खुद को अलग, भटका हुआ और अनदेखी ताकतों द्वारा पीछा किया हुआ पाया। बंगला जीवित हो गया था, एक ठोस बुराई की सांस ले रहा था जिसने उनके डर को खत्म कर दिया था, जीवित रहने की बेताब कोशिश में। समूह के सदस्यों ने धीरे धीरे अभिशाप को तोड़ने की पहेली को एक साथ जोड़ा। उन्हें घर के भीतर छिपी हुई एक प्राचीन भूली हुई मंत्र पुस्तक मिली जिसमें उनके उद्धार की कुंजी थी। विश्वासघाती मुठभेड़ों और घबराहट भरी चुनौतियों के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान को एकजुट किया और अपने डर को विभाजित किया। उन अंधेरे रहस्यों को उजागर किया जो अभिशाप को छिपाए हुए थे। बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पीड़ित आत्माओं को भगाने और शापित बंगले में शांति बहाल करने के लिए एक प्राचीन देवता का आह्वान करते हुए अनुष्ठान को अंजाम दिया। अभिशाप टूटने के साथ घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उसका भुतहा अतीत आखिरकार शांत हो गया। छाया से निकलकर समूह बंगले से बाहर आया, जो रात की मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। उनकी विजय की खबर पूरे चंद्रपुर में फैल गई और लोगों ने उनकी बहादुरी का जश्न मनाया और कुख्यात घुरघिट बंगले की मुक्ति का जश्न मनाया। उस दिन के बाद से
शहर शापित घर के चंगुल से मुक्त रहा, जो अकल्पनीय आतंक के सामने विश्वास, दृढ़ संकल्प और अच्छाई की स्थायी प्रकृति की भयावह याद दिलाता है।